हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीता शर्मा, विद्या भवन महिला महाविद्यालय सीवा। आज हम सेलुलिज्म का ही एक पाठ पढ़ रहे हैं, जहां पर हमें वैधता को सिद्ध करने के कुछ नियम जो है आज हम इस पे चर्चा करेंगे, देखेंगे किस तरह से प्रूविंग द रूल्स ऑफ वैलिडिटी। पहले तो मैं ये बता दूं कि निगमन तर्कशास्त्र में 4 और साधारण नियमों के द्वारा, जो मैंने 10 साधारण नियम आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोनों को मिला करके किस तरह से वैधता को प्रमाणित की जाती है। और ये 4 आकारों में 19 वैध योग बनते हैं, जो यहाँ सीरियली मैं आपको एक एक करके बाय डायग्राम बताऊंगी। चलिए, सबसे पहला फर्स्ट फिगर में फर्स्ट फिगर क्लास में भी इसकी चर्चा हुई है, पीडीएफ के माध्यम से भी मैंने इसका नोट्स भेज दी हूँ। अब हम पहले फिगर को देखेंगे, उल्टा जेड। सीधा जेड तो सभी पढ़े हैं, आज हम यहाँ उल्टा जेड भी देखें क्या है। ये आपका प्रेडिकेट, ये मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म, ये एस, ये पी। और फर्स्ट फिगर में 4 योग बनते हैं, वैध योग। 4 वैध योग बनते हैं, जिसे मैं ए बी सी करके इसका नाम इंडिकेट करूंगी और उसके माध्यम से बताऊंगी कि किस तरह से प्रूफ होता है। पहला, बार बार। दूसरा हो गया सिलारेंट। तीसरा हो गया, और डी हो गया आपका फेरियो, FERIO। देखिए, सभी ये चारों में 2 आधार वाक्य और 1 निष्कर्ष निकल रहा है। चूंकि 4 मानक न्याय दर्शन में दिखाए गए हैं, न्याय वाक्य में AEIO, ये वॉवेल पे से रिलेटेड है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वॉवेल कहाँ कहाँ है, A, आधार वाक्य 1, आधार वाक्य 2 और निष्कर्ष। इसमें भी आधार वाक्य 1, आधार वाक्य 2 और निष्कर्ष। आधार वाक्य 1, आधार वाक्य 2 और निष्कर्ष। आधार वाक्य 1, आधार वाक्य 2 और निष्कर्ष। अब हम चूंकि इतना ज्यादा सारे को एक एग्जाम्पल के द्वारा तो समझाना मुश्किल है, मैं एक एक करके, ये पहला बार 12 को देखते हैं। ये इसका आधार वाक्य 1 ए है, आधार वाक्य 2 भी ए है, निष्कर्ष भी है। इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं। सभी वैध योगों में 4 जो हमारे 19 वैध योग बन रहे हैं, उसमें 4 आकारों में से सभी का एक एक उदाहरण देके मैं यहाँ बताऊंगी। बाकी खुद आप कोशिश करके एग्जाम्पल के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पे या पीडीएफ के माध्यम से, जैसे भी आपको भेजना है, आप हमें ये बताएं कि आपको ये समझ आया कि नहीं। अब पहला बार 12 का लेते हैं, ए। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आधार वाक्य ए भी होना चाहिए, आधार वाक्य 2 भी होना चाहिए, निष्कर्ष भी। लेकिन इसका मध्यम मिडिल टर्म जो है, एकदम इसका एस के जगह और इसका पी के जगह, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी तर्क वाक्य में पहले उद्देश्य आता है, सब्जेक्ट आता है, सेकंड में प्रेडिकेट आता है। वैसे ही आपको देखना है, सभी जीव मरणशील है। ये क्या हो गया, एस हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। दूसरा लेते हैं, चूंकि हम बार 12 लिए हैं, आधार वाक्य ये हो गया ए, पूर्णव्यापी भावात्मक। दूसरा भी यही होगा, सभी मनुष्य जीव है, ये भी ए हो गया, आधार वाक्य 2। इसलिए निष्कर्ष क्या है, ये भी ए होना चाहिए, सभी
मनुष्य मरणशील है। ये भी ए हो गया। अब देखिए, अब मेन यहाँ देखने की चीज है कि हमारा मिडिल टर्म मैच खा रहा है या नहीं। इसका एस ये हो गया और इसका पी, जो ये जीव हो गया इसका पी। हम देख रहे हैं कि मिडिल टर्म हमारे इस फिगर पे सेट हो रहा है। पुटअप करने से ये एकदम सही तरीके से यहाँ मिडिल टर्म, यहाँ मिडिल टर्म। उसके बाद निष्कर्ष सभी मनुष्य मरणशील है। एस किसका एस? इसका एस और इसका पी। देखिए निष्कर्ष भी यहाँ हमें प्रूफ हो रहा है, एस और पी। तो अभी हम ये 12 का एक उदाहरण लिया। अब सेकंड फिगर का हम देखेंगे। अब हम देखेंगे सेकंड फिगर। सेकंड फिगर हमारा उल्टा सी। मैंने तो पहले ही बताया, ना उल्टा जेड पढ़ा है हमने, ना उल्टा सी पढ़ा है, लेकिन यहाँ आपको लॉजिकल फॉर्म में सब कुछ देखना पड़ता है। ये वैध योग बन रहे हैं। 4 आकार जो है 19 वैध के अंतर्गत आ रहे हैं। उल्टा सी में पी एम एस एम एस पी, 2 आधार वाक्य और 1 निष्कर्ष। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे, क्योंकि इसके भी अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको कि इसमें भी 4 योग बनते हैं। ए सीजा सीजारी, बी केमिस्ट्री, CAMESTRES केमिस्ट्री। इसका देखिए ये देखना, आधार वाक्य 1 ई, आधार वाक्य 2 ए, आधार वाक्य निष्कर्ष ई। मतलब सर्वव्यापी निषेधात्मक, सर्वव्यापी भावात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक। दूसरा देखिए केमिस्ट्री में ए ई, आधार वाक्य 1, आधार वाक्य 2 और निष्कर्ष। सी देखिए बारोको, BAROCO। इसमें क्या है? आधार वाक्य 1 ए है, आधार वाक्य 2 ओ है और निष्कर्ष भी ओ है। अब डी में आइए। इसमें भी द्वितीय फिगर में भी, सेकेंड फिगर में भी 4 वैध योग हैं। अब है फेस्टिनो, FESTINO, फेस्टिनो। इसमें देखिए आधार वाक्य 1 ई हो गया, आधार वाक्य 2 आई हो गया और निष्कर्ष क्या हो गया? ओ। चूंकि सभी का उदाहरण यहाँ संभव नहीं है तो मैं पहला लेती हूँ। पहला में क्या है? सीजरी में आधार वाक्य 1 सर्वव्यापी निषेधात्मक, आधार वाक्य 2 सर्वव्यापी भावात्मक और निष्कर्ष सर्वव्यापी निषेधात्मक। इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, ये चूंकि हम यहाँ बता दें कि ये ई सीजरी का है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं। तो हम यहाँ ई है इसलिए कोई ईमानदार तेज आदमी नहीं है, क्योंकि ये निषेधात्मकता की नेगेटिव से बात करता है। ये हो गया ई। अब इसका आधार वाक्य 2 क्या है? ए। तो ए में क्या होगा? सभी अपराधी तेज आदमी है। ये क्या हो गया? आप ए हो गया। और इसका निष्कर्ष क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तब हम देखेंगे कोई अपराधी ईमानदार नहीं है।
ये क्या हो गया, ई हो गया। ये हमारा सीधा रेखा था जिसमें ई ए ई आधार वाक्य एक, आधार वाक्य दो और निष्कर्ष। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमें ये भी देखना है मिडिल टर्म कहाँ पर है। तो मिडिल टर्म देखिए, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया। अब निष्कर्ष में एस हो गया, पी हो गया। अब मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तेज आदमी, यहाँ पर क्या बोला, तेज आदमी, दोनों क्या है, सामने सामने है। ये हमारा मिडिल टर्म जस्ट इसके नीचे आ रहा है। ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो ई ए ई में है, लेकिन इसका मिडिल टर्म एकदम जस्ट उसके नीचे है, डायग्राम के अनुसार है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, सीधा रेखा। सीधा रेखा में आपने उल्टा सी देखा जिसका मिडिल टर्म इधर तरफ था, जो सामने सामने एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ गए। अब थर्ड फिगर में हम देखते हैं कि ये सीधा सी, इसका मिडिल टर्म इधर रहेगा और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इधर इंडिकेट हो रहा है। इसमें 6 वैध योग बनते हैं, डाराप्टी, टीसामिस, डैटिसी, फेलाप्टान, बोकार्डो एंड फ्रेशियन। ये जो है 6 वैध योग है जिसमें आधार वाक्य एक, आधार वाक्य दो और निष्कर्ष। यहाँ देखें, आधार वाक्य एक इसका ए, आधार वाक्य दो ए, लेकिन निष्कर्ष आई है। यहाँ डिशामिस का आधार वाक्य एक आई है, आधार वाक्य दो ए है, निष्कर्ष आई है। डैटिसी का ए आई आई, फेलोप्टन का ई ए ओ, बोकार्डो का ओ ए ओ, फ्रेशियन का ई आई ओ। अब ये आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे न्याय के साधारण नियम, जो 10 नियम की चर्चा मैं पिछले कई क्लास में कर चुकी हूँ, उसी पर आधारित है। लेकिन यह वैध योग के अंतर्गत, वैलिड फिगर के अंतर्गत, ये थर्ड फिगर में 6 वैलिड फिगर बनते हैं जो इस प्रकार है। अभी सभी का तो उदाहरण संभव है नहीं, मैं एक डाराप्टी का एग्जाम्पल देके आपको यहाँ बताती हूँ कि किस तरह से ये मिडिल टर्म सामने सामने मिल रहा है। इसका क्या था, डाराप्टी का था आपको ए आई। अब हम देखें, आधार वाक्य ए भी, एक भी ए होना चाहिए, दो भी ए होना चाहिए, लेकिन निष्कर्ष आई में होना चाहिए। अब हम तीसरे में सबसे पहला जो देखा डाराप्टी ए आई, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं सभी भारतीय मेहनती हैं, हो गया ए, आधार वाक्य। दूसरा में देखेंगे सभी भारतीय कृषक, ये जस्ट एग्जाम्पल है, कृषक हैं, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। इसीलिए आई का निष्कर्ष हमारा क्या होगा, आई होगा। कुछ कृषक मेहनती हैं। देखिए यहाँ मिडिल टर्म पे ध्यान दीजिए, ये हमारा मिडिल टर्म कहाँ है, ये आप इसका भी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे ही जाएगा। ये मिडिल टर्म सामने सामने मिल रहा है। तो थर्ड फिगर में देखना है कि मिडिल टर्म जो है, पहला आधार वाक्य और दूसरे आधार वाक्य दोनों के सामने सामने होना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए, जो यहाँ मिल रहा है। ये हो गया थर्ड फिगर। अब हम फोर्थ फिगर में आएंगे, जो सीधा जेड। ये तो हम लोग पढ़े हैं, सीधा जेड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब हम सीधा जेड पे बात करते हैं, मतलब फोर्थ फिगर। ये एम हो गया, ये एम हो गया, ये पी हो गया, ये एस हो गया, एस पी, ठीक है। फोर्थ फिगर। अब फोर्थ फिगर में भी 5 आकार बनते हैं। ये 5 कौन कौन से हैं, ब्राह्मण टिप। पहला देखिए ए,
ब्राह्मणिक। इसमें देखिए क्या है, आधार वाक्य 1, आधार वाक्य 2 और निष्कर्ष आई। दूसरा क्या है, कैमेनेस, CAMENES। इसमें देखिए आधार वाक्य 1, आधार वाक्य 2 और निष्कर्ष AEE। सी में आएगा, तीसरे में आएगा डिमेरिस, DIMARIS। इसमें IAI। डी में आता है, चौथे में आ रहा है फेसापो, FESAPO। इसमें देखिए आधार वाक्य 1, आधार वाक्य 2 1 और निष्कर्ष O है। और पांचवें में आ रहा है, मतलब ई में आ रहा है फ्रेसिशन, FRESISON। अब इसमें देखिए EIO। ये देखिए कहीं ना कहीं हमारे साधारण नियम जो है 10 नियम है उसको फॉलो करके ही चल रहा है। तो हम अभी सभी का संभव नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो पहले का लेती हूँ ब्राह्मणिक। इसका एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसका मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म दोनों कैसे क्रॉस में, मतलब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह से निष्कर्ष को फॉलो कर रहा है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्योंकि पहला था हमारा ब्राह्मणिक, तो इसका आ रहा है AAI। हम बोले अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सभी अनुभवी अच्छे मानव है। ये क्या हो गया, सभी सर्वव्यापी भावात्मक। ए देखिए यहाँ से हमारा मैच हो रहा है, आधार वाक्य। दूसरा आधार वाक्य, सभी अच्छे मानव शिक्षक हैं। ये भी हमारा क्या हो गया, ए। अब हमारा निष्कर्ष क्या हो रहा है, कुछ शिक्षक अनुभवी हैं। ये हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, आए। अब देखिए ये मिडिल टर्म में अच्छे, ये हमारा सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट, इसका प्रेडिकेट, तो ये किस तरह से हमारे रूल को फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं। ये मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म, अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से इस तरह से बनेगा। मिडिल टर्म यहाँ मिल रहा है, मिडिल टर्म यहाँ। तो ये फोर्थ फिगर का एक पहला उदाहरण, जो 5 वैध योग है ब्राह्मणिक का, ये उदाहरण था। इस तरह करके हम जब सब जितने भी वैध योग है 19, पहले में 4, दूसरे में 4, थर्ड फिगर में 6 और फोर्थ फिगर में 5, ये जो 19 वैध योग बन रहे हैं, उसे अगर देखा जाए तो सारा इस फिगर पे पुटअप करने पे बिल्कुल वैध योग निकलते हैं, सिद्ध। आप करेंगे तो ये पूरी प्रूफ होके आपको दिखाएगा, निर्देशित करेगा। तो इस तरह से मैंने क्या देखा कि किस तरह से वैधता को सिद्ध करने के नियम है। नियम में कितने आकार पढ़े, मैंने 4 आकार पढ़े। 4 में कितने वैध योग बनते हैं, वो 19 वैध योग बनते हैं। उसमें पहला में 4 बारबारा, सिलारेंट, डेरियाई, फेरियो। दूसरे में 4 सीजारे, केमिस्ट्रिस, बारोको, फेस्टिनो। और तीसरे में आपको डाराप्टी, डिशामिस, डैटिसी, फेलेक्टॉन, बोकार्डो और फ्रेशियन। ये सबसे अधिक किसमें बन रहा है, मैंने देखा थर्ड फिगर में
6 वैध योग बनते हैं और चौथे में 5 बनते हैं, ब्राह्मण, तेप, कैमेनिस, टीमेरिस, फेशापो एंड फ्रेसिशम। तो ये जो इतने सारे मैंने 19 योग जो देखे, वैध योग जो देखे, वो किसके अंतर्गत आया? वैधता को सिद्ध करने के नियम के अंतर्गत। और हमें लगता है कि पीडीएफ में नोट्स को पढ़ने के बाद ये जो मैंने जो भी संक्षिप्त रूप से आप लोगों को समझाया है समझ में आ गया होगा। और इसके बावजूद मेरा होमवर्क यही होगा कि आप जितने भी बन रहे हैं 19 योग में एक एक तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, बाकी जितने बचे हुए हैं आप लोग खुद ट्राई कीजिए कि देखिए आपसे हो रहा है या नहीं, इस पे प्रूफ होके किस तरह से चारों आकार में एग्जाम्पल के साथ दिखाने का प्रयास कीजिए आप लोग। मैं चाहूँगी कि आप दिखाइए और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से संपर्क कीजिए, मैं फिर इसको और भी अच्छे तरीके से बताऊँगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।